जय हिंद एवरीवन, वेलकम ऑन आवर यूट्यूब चैनल। मैं कृष्णा सिंह स्वागत करता हूं आप सबों की ही अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, ये ई बुक मेरे द्वारा बनाया हुआ है जिसमें मैं 50 टॉपिक को लिया हूं और आप लोगों को ये ई बुक प्रोवाइड करूंगा मैं जब मेरे 10 के सब्सक्राइबर कंप्लीट करवा दीजिएगा आप लोग। और लेकिन बट मैं आप लोग को डेली क्या करूंगा, एक इसका वीडियो जो है वो टॉपिक का दूंगा और पीडीएफ दूंगा। इससे पहले भी मैं लगभग 70-80 टॉपिक करवा दिया हूँ अपने इसी चैनल पे। जो भी आप लोग देखते रहते हैं और अभी भी उस पर बहुत सारा व्यू है और बहुत लोग अभी भी उसको रनिंग देखते हैं जो भी जीडी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप उसे भी देख सकते हैं। और एक नया तरीका से अपडेटेड वर्जन में मैं फिर से वीडियो को बना रहा हूँ। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि फिर मैं आप लोगों के लिए और अच्छा इसी तरीका से काम करते रहूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम लोग का टॉपिक नंबर 1 जो है, जो मैं लिया हूँ एयरफोर्स के जीडी का, वो हम लोग का टॉपिक है जॉइंट फैमिली वर्सेस न्यूक्लियर फैमिली। कि जॉइंट फैमिली और न्यूक्लियर फैमिली में क्या है इसके बारे में। आप लोग को पता है कि एयरफोर्स जीडी में हम लोग को एक टॉपिक दे दिया जाता है, बट टॉपिक का नाम नहीं रहता है। टॉपिक को पढ़ के हम लोग को उसका समरी निकालना होता है कि वो टॉपिक कह क्या रहा है, किसके बारे में टॉपिक है। और आपको मेनली वहाँ पे 2-3 पॉइंट भी अगर आप बोल देते हैं जीडी में तो आपका सिलेक्शन हो जाता है। तो अगर वही चीज़ अगर आप पहले पढ़ के जाइएगा तो वहाँ पे आपको क्या होगा कि बहुत ज़्यादा हेल्प होगा आपको अपने पॉइंट को वहाँ पे रखने में। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि कंप्लीट करते जाते हैं, 50-60 टॉपिक हम लोग देख लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इंट्रोडक्शन देख लेते हैं सबसे पहले। तो फैमिली इज़ कंसीडर्ड टू बी द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ अ पर्सन्स लाइफ। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि फैमिली जो होता है किसी भी इंसान के, किसी भी व्यक्ति के ज़िंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। एवरीबॉडी इज़ टॉट अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ फैमिली सिंस चाइल्डहुड। जितने भी लोग हैं, हम सभी को सिखाया जाता है कि फैमिली का कितना इम्पोर्टेंस है बचपन से ही। जनरली देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फैमिली, जॉइंट फैमिली एंड न्यूक्लियर फैमिली। जनरली जो फैमिली के 2 टाइप होते हैं, एक होते हैं जॉइंट फैमिली और एक होते हैं न्यूक्लियर फैमिली। जॉइंट फैमिली इज़ अ टाइप ऑफ अ बिग फैमिली। जो जॉइंट फैमिली होता है वो क्या होता है, एक टाइप का बिग फैमिली होता है, व्हिच कंसिस्ट ऑफ पेरेंट्स, देयर चिल्ड्रंस एंड देयर ऑफस्प्रिंग एंड आंट्स, अंकल्स, कज़िन्स। जो जॉइंट फैमिली होते हैं उसमें वो एक बिग फैमिली होते हैं जिसमें उनके पेरेंट्स, चिल्ड्रंस, साथ में अंकल, आंट सारे कोई होते हैं, ठीक है? In simple terms, a nuclear family is a family that consists of two parents living with their children. वहीं अगर हम लोग ये न्यूक्लियर फैमिली का बात कर ले तो उसमें क्या होता है कि 2 चिल्ड्रन जो होते हैं वो ये एक पेरेंट्स अपने 2 चिल्ड्रन या 2 से ज़्यादा चिल्ड्रन के साथ रहते हैं। ऐसे समझिए, जॉइंट फैमिली इधर हो गया और इधर न्यूक्लियर फैमिली। जॉइंट फैमिली में अगर मान लीजिए ये ग्रैंड पेरेंट्स रहेंगे, उनके नीचे आपके पेरेंट्स रहेंगे, फिर आपके अंकल, आंट्स ये सब सारे रहेंगे, फिर आपके कज़िन्स वगैरह रहेंगे। लेकिन न्यूक्लियर में क्या होंगे कि आपके मम्मी-पापा रहेंगे और आपके भाई, भाई या बहन, बस इतना ही। तो ये छोटा फैमिली जो हो गया न्यूक्लियर फैमिली हो गया, ये बड़ा फैमिली जो हो गया वो जॉइंट फैमिली हुआ। पॉजिटिव पॉइंट अगर हम लोग जॉइंट फैमिली का देख ले या एडवांटेज देख ले, तो इन माय पॉइंट ऑफ व्यू, या फिर आप वहाँ पे बोल सकते हैं इन माय पॉइंट ऑफ व्यू या इन माय ओपिनियन। आपको कैसे बोलना है उस तरीका से मैं इसे लिख दिया हूँ। जैसे या तो आप उसका पॉजिटिव किसी का एक उठा लीजिएगा या नेगेटिव बोलिएगा। ज़्यादा कोशिश कीजिएगा कि पॉजिटिव ही बोलें। तो आप बोलिएगा कि इन माय ओपिनियन या इन माय पॉइंट ऑफ व्यू, जॉइंट फैमिली इज़ बेटर देन न्यूक्लियर फैमिली बिकॉज़ इन जॉइंट फैमिली चिल्ड्रन गेट मोर अटेंशन। देखिए, द एडवांटेज ऑफ जॉइंट फैमिली, ये नीचे ये पॉइंट इसका है ना। तो ये क्या हुआ कि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से कि जॉइंट फैमिली जो है वो बेटर होता है न्यूक्लियर फैमिली से। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो बच्चे होते हैं उन्हें ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, ज़्यादा अटेंशन दिया जाता है। क्या-क्या एडवांटेज है? इफ एनी प्रॉब्लम्स कम्स वी कैन शेयर इट एंड ट्राई टू सॉल्व टुगेदर। अगर कोई भी प्रॉब्लम आता है तो हम लोग जॉइंट फैमिली में क्या करते हैं कि सभी कोई मिल के इसे शेयर करते हैं एक-दूसरे से और इसको सॉल्व करते हैं। उसके बाद इन जॉइंट फैमिली चिल्ड्रंस लिव विथ देयर पेरेंट्स एंड ग्रैंड-पेरेंट्स सो दे हैव नेवर फील्स अलोन एंड दे नेवर मिसगाइड। कि जॉइंट फैमिली में क्या होता है कि जॉइंट फैमिली में क्या होता है कि जो चिल्ड्रंस होते हैं वो अपने ग्रैंड-पेरेंट्स यानी कि अपने दादा-दादी के साथ रहते हैं, जिसके कारण वो कभी अकेला नहीं महसूस करते हैं और कभी वो मिसगाइड नहीं होते हैं। उसके बाद थर्ड पॉइंट हम लोग का है कि इन जॉइंट फैमिली a person can leave their children to their grandmothers when both parents go to work। अगर उसके बाद नीचे वाला पॉइंट देख ले कि ये फोर्थ पॉइंट है, सॉरी, हाँ, ये 4 यहाँ पे होना चाहिए था टाइप, ये गलती टाइप हो गया है। कि जॉइंट फैमिली में क्या होता है कि जो कोई भी पर्सन है अगर वो काम पे जाता है तो उनके चिल्ड्रंस को उनकी माता जो है मदर हो गई या ग्रैंडफ़ादर हो गए, वो उनका ध्यान रख लेते हैं, ठीक है? तो ये भी एडवांटेज होता है। उसके बाद 4 नंबर पॉइंट देखते हैं हम लोग। 4 नंबर पॉइंट, यहाँ पे आपको सारा पॉइंट याद नहीं रखना, आपको 2-3 पॉइंट रखना है। बस मैं यहाँ पे बहुत सारा पॉइंट बता दे रहा हूँ, ताकि आप लोग वहाँ पे
आप लोग के पास ज़्यादा कुछ रहे, लेकिन आप लोग वहाँ पे 2 या 3 पॉइंट बोल के रुक जाना है, ज़्यादा नहीं बोलना है। चिल्ड्रन विल गेट नॉलेज अबाउट गुड एंड बैड बाय द एल्डर मेंबर्स ऑफ अ फैमिली, कि बच्चों को ये सही या गलत का जानकारी मिलता है उनके एल्डर्स के द्वारा जॉइंट फैमिली में। उसके बाद अगर आगे बात कर लें कि अ जॉइंट फैमिली टीचेस अस हाउ टू बिहेव, हाउ टू बी द सोसाइटी एंड द इम्पोर्टेंट थिंग्स वी कैन नो द वैल्यू ऑफ द यूनिटी, कि जॉइंट फैमिली में क्या होता है, जॉइंट फैमिली जो होता है हमें टीच करती है कि हम लोग कैसे एक सोसाइटी में रह सकते हैं और कैसे एक दूसरे का वैल्यू कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग बात कर लें, क्या है 6 नंबर पॉइंट, कि इन अ जॉइंट फैमिली वी will have many people with the different view and with different talent. All this can lead us to the success path in future as well as in present. ये जॉइंट फैमिली में क्या होता है, अलग-अलग लोग होते हैं, अलग-अलग व्यू के होते हैं, जो हम लोग को क्या करते हैं कि सक्सेस के पाथ पे ले जाते हैं और हमारे फ्यूचर को अच्छे करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। अगर नेगेटिव की बात कर ले जॉइंट फैमिली का, तो इसमें कुछ नेगेटिव ही दिया हुआ है, तो आप नेगेटिव को भी देख सकते हैं। यहाँ पे नेगेटिव है आपका, यहाँ पे मैं कुछ 2-3 नेगेटिव पॉइंट को आपको बता देता हूँ सारा का। यहाँ पे ऑल जितना भी कुछ है वो हर एक चीज़ को मैं एक्सप्लेन पूरा कर दिया हूँ, ठीक है। तो नेगेटिव पॉइंट देख लेते हैं। तो क्या होता है कि जॉइंट फैमिली में लैक ऑफ प्राइवेसी होता है इन अ कॉमन कंप्लेन अमंग ऑल पीपल हु लिव इन अ जॉइंट फैमिली। सबसे पहला इसका डिसएडवांटेज क्या होता है कि यहाँ पे प्राइवेसी नहीं होता है यहाँ पे, क्योंकि सब लोग एक साथ रहते हैं तो किसी का प्राइवेसी का ध्यान नहीं रखा जाता है इसमें। सेकेंड है कि द मेंबर्स ऑफ जॉइंट फैमिली इंटरफेयर इन डेली मैटर, कि जो जॉइंट फैमिली में क्या होता है कि थोड़ा-सा लड़ाई झगड़े ये सब होते रहता है, क्योंकि हर एक कोई किसी न किसी के मैटर में एंगेज हो जाता है, ठीक है? उसके बाद है कि द प्रॉब्लम ऑफ लिविंग इन अ जॉइंट फैमिली इज इवन अ स्मॉल डिसीजन हैज़ टू टेक गेट परमिशन टू एवरी मेंबर्स। अगर जॉइंट फैमिली का मेन प्रॉब्लम ये भी है, अगर हम लोग को छोटा भी डिसीजन लेना है तो हम लोग को सबसे परमिशन लेना होगा। 4 नंबर थोड़ा लंबा ज़्यादा पॉइंट है, 4-5 अब देख लीजिएगा आप लोग। मैं 2-3 पॉइंट बता दिया, अब इतना ज़्यादा पॉइंट नहीं बताऊँगा, इसलिए मैं इसे लिख दिया हूँ ताकि आप लोग पढ़ लें, ठीक है? अब पॉजिटिव पॉइंट देख लेते हैं क्या है न्यूक्लियर फैमिली का, क्योंकि देखिए हर एक चीज़ का कुछ ना कुछ पॉजिटिव होता है तो कुछ ना कुछ नेगेटिव। वैसे न्यूक्लियर फैमिली जो स्मॉल फैमिली होता है उसका भी कुछ पॉजिटिव पॉइंट है। न्यूक्लियर फैमिली play an important role in the development of personality. Children are more close to the parents and can have more free and frank decision about their problems. न्यूक्लियर फैमिली में क्या होता है कि जो बच्चों लोग जो होते हैं वो क्या करते हैं कि अपने पर्सनालिटी पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। वहाँ पे वो क्या करते हैं कि अपने पेरेंट्स से ज़्यादा इंटरेक्ट होते हैं, क्योंकि उनके सिर्फ मदर और फादर होते हैं, तो ज़्यादा उनसे इंटरेक्ट रहते हैं, ठीक है। और जो भी डिसीजन लेना रहता है वो फ्रैंक डिसीजन लेते हैं, हर एक चीज़ अपने आप को अपने माँ बाप को शेयर करते हैं। उसके बाद अगर हम लोग बात कर लेते हैं, एक छोटा पॉइंट देख लेते हैं नीचे, थर्ड नंबर पॉइंट, सेकंड नंबर को छोड़ दीजिए। थर्ड देखिए, कपल कैन एन्जॉय मोर फ्रीडम एंड प्राइवेसी व्हिच मे नॉट बी पॉसिबल इन जॉइंट फैमिली। यहाँ पे जो कपल्स होते हैं, मतलब जो जॉइंट फैमिली में जो कपल्स होते हैं वो फ्रीडम से रह सकते हैं, अपने प्राइवेसी पे ज़्यादा ध्यान दे सकते हैं, जो जॉइंट फैमिली में पॉसिबल नहीं होता है। और उसके बाद इधर भी देख सकते हैं बाकी पॉइंट। अब इसका नेगेटिव कुछ देख लेते हैं, क्योंकि देखिए हर एक पॉइंट का हर एक बताना में क्या होगा कि ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। मैं थोड़ा छोटा वीडियो करना चाह रहा हूँ। अगर आपको पूरा का पॉइंट जानना होगा तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं पूरा पॉइंट के साथ भी आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूँगा। उसके बाद बोल रहा है कि डिसएडवांटेज क्या है, तो न्यूक्लियर फैमिली इज़ नॉट गुड बिकॉज़ बिकॉज़ इन न्यूक्लियर फैमिली चिल्ड्रन डू नॉट गेट मोर अटेंशन। न्यूक्लियर फैमिली इसलिए अच्छा नहीं, क्योंकि बच्चों लोग को ज़्यादा अटेंशन नहीं मिलता है, क्योंकि माँ-बाप अगर काम पे जाएँगे तो बच्चे लोग को अटेंशन नहीं मिल पाता है, ठीक है? उसके बाद अगर बात कर ले सेकंड, कि द डिसएडवांटेज ऑफ न्यूक्लियर फैमिली, इफ एनी प्रॉब्लम कम्स वी कैन नॉट शेयर इट एंड कैन नॉट ट्राई टू सॉल्व इट टुगेदर, कि इसका एक और डिसएडवांटेज ये है कि कोई भी प्रॉब्लम हो जाता है तो इसको हम लोग शेयर नहीं कर सकते किसी से, और हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग को हेल्प करने वाला भी ज़्यादा कोई नहीं होता है। उसके बाद क्या होता है कि हम लोग इसमें फीलिंग अकेला भी फील करते हैं, कि फीलिंग ऑफ लोनलेस एंड आइसोलेशंस यहाँ पे होता है, ठीक है। उसके बाद अगर बात कर ले प्रॉब्लम विथ वर्किंग लाइफ बैलेंस, की वर्किंग लाइफ बैलेंस में भी प्रॉब्लम होता है, जैसे कि माँ बाप अगर काम कर रहे हैं तो बच्चा लोग को देखने वाला फिर कोई नहीं होता है वहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद क्या है कि अगर डिफ़िकल्टी रिज़ॉल्विंग फाइट, अगर ये 1 मिनट, हाँ। डिफ़िकल्टी रिज़ॉल्विंग फाइट इन अ न्यूक्लियर फैमिली, फाइट डू नॉट गेट रिज़ॉल्व ईज़िली। अगर छोटा फैमिली है और माँ-बाप है, अगर उन दोनों में लड़ाई हो जाता है तो इसे हम लोग आसानी से नहीं छुड़ा सकते हैं। लेकिन जॉइंट फैमिली होगा तो सारे कोई मिलकर उस चीज़ को दबा देते हैं। लेकिन ये हम लोग का जो हो जाता है न्यूक्लियर फैमिली, इसमें क्या होता है, ये चीज़ पॉसिबल नहीं होता है। इसमें क्या होता है कि जो छोटा-छोटा भी चीज़ है वो बड़ा हो जाता है।
लास्ट में आप लोगों को कंक्लूजन देना होगा, मेन कंक्लूजन ही होता है। तो कंक्लूजन क्या होगा कि इन द नटसेल आई वुड लाइक टू से, आपको बोलना होगा कि इन अ नटसेल आई वुड लाइक टू से दैट, आपको जिसके बारे में बोले कि जॉइंट फैमिली, ये हर एक टॉपिक का है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे ब्लैंक में दे दिया हूँ, ठीक है, कि जॉइंट फैमिली, बोथ जॉइंट फैमिली एज वेल एज न्यूक्लियर फैमिली आर राइट एंड देयर प्लेस, ठीक है। अगर लव मैरिज और अरेंज मैरिज होता तो दोनों यहाँ पे लिख देते कि लव मैरिज अरेंज मैरिज आर राइट इन देयर प्लेस, ठीक है। इट डिपेंड अपॉन आवर मेंटेलिटी, कि ये हमारी मेंटेलिटी पे डिपेंड करता है, बाकी दोनों जो है अपनी जगह पे सही है। हाउ वी एडजस्ट ईच अदर, कि हम कैसे एक दूसरे से एडजस्ट करते हैं। हाउ कैन वी अंडरस्टैंड ईच अदर, कि हम लोग कैसे एक दूसरे को समझते हैं। सो एज अ कॉइन हैज टू फेसेस, लाइकवाइज जॉइंट फैमिली एंड न्यूक्लियर फैमिली बोथ हैव मेरिट एंड डिमेरिट। तो इसका यही हुआ कि जिस तरीका से एक कॉइन का दो साइड होता है, उसी तरीका से ये जॉइंट फैमिली और न्यूक्लियर फैमिली का भी अपना अपना मेरिट और डिमेरिट्स है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ये हम लोग का टॉपिक रहा, इसी तरीके से हम लोग और लेंगे। अगर इसमें कुछ सुधार का ज़रूरत होगा तो आप बताइएगा, इसमें चेंज करेंगे कुछ। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। टेलीग्राम का लिंक नीचे है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए ताकि आप लोग को पीडीएफ मिलता रहे। जय हिंद।